हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर आज कौन सा क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने 3 और 4 जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो दैट each of the given 3 vectors is a unit vector। देखिए आपको क्या दिया, ये 3 वेक्टर दिया गया, बोल रहा है कि तीनों वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये शो करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको दिखाना है कि ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या है, किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। समझ में आया? यस सर, समझ में। तो आगे हमें आगे क्या कह रहा है, also so that they are mutually perpendicular to each other। और ये भी शो करना है कि वो तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ में आ रहा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से देखिए, मतलब ये इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ गया सर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए तीनों वेक्टर को लिख लीजिए। इसको ए वेक्टर दे दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। यस सर। अब क्या करेंगे बताइए, बी वेक्टर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। कोई दिक्कत है? नो सर। यहीं पर ही आप अब क्या करिए, सी वेक्टर लिख लीजिए। इसको बताइए क्या होगा, 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें सर। अब आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है बताइए, क्या बताना है कि ये यूनिट वेक्टर, ये तीनों क्या यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कैसे पता चलेगा, जब सर इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या है 1। चलिए देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है बताइए, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए कैसे निकलेगा, अंडर रूट, या मैं डायरेक्ट कर दूं, अच्छा रहेगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए। आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 2/7, इसका क्या होगा बताइए, होल स्क्वायर, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 3/7, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, प्लस के का कोएफिशिएंट कितना, के कैप का सर 6/7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा बताइए, जल्दी से बताइए कितना मिलेगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या आ जाए, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लूं मैं, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं। चलिए क्वेश्चन में ठीक है, एकदम करेक्ट है। अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे प्लस साइन, 3 का स्क्वायर कितना 9, अपॉन में कितना है 7 है, कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, प्लस फिर हम लोग का यहाँ पे देखिए आगे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर सर 36, अपॉन में 7 है, 7 का स्क्वायर 49। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए अब आगे चलते, क्या होगा बताइए। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 49 आएगा। यहाँ पे कितना होगा देखिए 4 + 9 + 36। इन सब को अगर आप ऐड करेगा तो 49 आएगा क्या, आएगा क्या, आएगा सर। नीचे भी कितना है 49 है। कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको, कैंसिल होकर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चले। चलिए सर, हम तो आपको पहले बोल दिया सर कि आप चलिए, हम लोग आपके साथ है। चलिए
आगे देखते हैं। देखिए यानी कि 1 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सर ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। चलिए बी वेक्टर को भी चेक करते हैं, क्या होगा बताइए जल्दी से। आई कैप कोफिशिएंट 3/7 इसका स्क्वायर प्लस जे कैप कोफिशिएंट -6/7 इसका होल स्क्वायर प्लस के कैप कोफिशिएंट कितना 2/7 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब बताए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 7 का स्क्वायर 49। आगे चलिए सर एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। यहाँ पे बताइए कितना आएगा सर 9 + 36 + 4 कितना आ जाएगा मुझे बताइएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 49/49 आ जाएगा। यानी कि इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब चलिए आगे आते देखते हैं। सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बताइए कितना है, अंडर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए। आई कैप कोएफिशिएंट कितना है सर 6/7 तो 6/7 का होल स्क्वायर प्लस फिर जे कैप कोएफिशिएंट कितना है सर 2/7 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब मुझे बताइए के कैप का कोएफिशिएंट कितना है सर -3/7 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा बताइए जल्दी से। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49। कोई दिक्कत है? नो सर। इसका बताइए कितना होगा सर 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस साइन -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 49। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा बताइए क्या होगा। एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 49 और ऊपर का चलिए ऐड सम करिए कितना होगा। देखिए यहाँ पे 36 + 4 + 9 ठीक है इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। ऐड करिएगा तो 49/49 और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो तीनों वेक्टर है ये क्या है यूनिट वेक्टर है। ठीक है तीनों के यूनिट वेक्टर है, इतना हमने दिखा दिया। अब आपको क्या दिखाना है कि ये क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चलिए हमें क्या करना है, क्या बताना है कि ये जो वेक्टर है तीनों ये क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे बताएंगे चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। ठीक है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या आ जाए 0 के इक्वल आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है चलिए देखते हैं क्या होगा बताइए मुझे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताइए। ए वेक्टर कितना है सर, ए वेक्टर है 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। कोई दिक्कत है? नो सर। डॉट अब बताइए बी वेक्टर कितना है सर 3/7 आई कैप -6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। कोई दिक्कत है? नो सर। आइए देखते क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। 2 3 जा 6 और 7 7 से कितना हो जाएगा 49। अब देखिए आई कैप को आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा तो इतना ही मिल जाएगा। अब देखिए आई कैप के साथ देखिए इसको देखिए आई कैप डॉट जे कैप कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आई कैप डॉट के कैप कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे आते देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 3 6 जा 18 और ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा 1 तो आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है फिर अब देखिए जे से किसी को भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस जे डॉट जे कितना होगा 1 होगा, बाकी तो 0 होगा तो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है देखिए मैं के कैप को इनसे क्यों नहीं कर रहा हूं, देखिए के कैप डॉट आई कैप आएगा 0 हो जाएगा, के कैप डॉट जे कैप आ जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए के कैप को डायरेक्ट के कैप से कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
6 2 जा कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 7 7 जा 49 के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नो सर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना मिलेगा बताइए, एलसीएम ले सकते हैं आप, एलसीएम लीजिएगा 49 कितना आ जाएगा 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 12। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा बताइए 49 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 49 है, ऊपर कितना आएगा देखिए 12 और 6 कितना आएगा बताइए, 12 और 6 ऐड करके कितना होगा सर 18 होगा माइनस 18। अब आप यहाँ पे जरा सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए 0 आ जाएगा, 0/49 यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 0 आ गया, इसका मतलब क्या है ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे सर, हम लोग देखेंगे कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे ये भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। चलिए देखते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या मिलेगा बताइए, बी वेक्टर कितना है 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। कोई दिक्कत आपको नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉट यहाँ पे बताइए सी वेक्टर कितना है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप, इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत है नो सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा। आप देखिए 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, कोई दिक्कत नो सर। आई कैप 1, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा 1 होगा। देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आएगा। यस सर, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए क्या होगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 2 जा 12 अपॉन में कितना 7 7 7 जा 49, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, बाकी से करने का जरूरत नहीं क्योंकि 0 आ जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पे क्या है प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 7 7 जा 49। ठीक है, के कैप डॉट के कैप कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आएगा बताइए, एलसीएम कितना आ जाएगा 49, यहाँ कितना आ जाएगा 18 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए 18, देखिए माइनस माइनस रहता तो माइनस लिख के ऐड कर देते अपॉन में 49। कोई दिक्कत है तो बोलिए नो सर। कितना आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना मिल जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेगा तो 0 अपॉन में 49। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, देखिए ये भी क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या वेक्टर बी और वेक्टर सी भी क्या आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर 0 आ जाता तो हम लोग कहेंगे ये दोनों वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सी वेक्टर कितना है बताइए, सी वेक्टर कितना है बताइए जल्दी से, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बताइए। सी वेक्टर कितना है सर, हमारा है 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है, यहाँ पे डॉट लगा लीजिएगा। ए वेक्टर कितना है सर 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। कोई दिक्कत नो सर। चलिए आइए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा बताइए। अब चलिए देखिए निकालिए, देखिए 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, आई डॉट आई देखिए आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, तो इसको सॉल्व करने पे इतना ही मिलेगा। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 7 जा 49 और जे कैप डॉट जे कैप कितना 1। ठीक है, बाकी से करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाता है, आपको पता है। माइनस इंटू माइनस क्या सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 6 जा 18, 7 7 जा 49, के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आपको इतना पता है। अब देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 49, यहाँ क्या मिलेगा 12 प्लस 6 माइनस 18। कोई दिक्कत है नो, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना मिलेगा बताइए,
18 माइनस 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अपॉन में 49 होगा या नहीं होगा सर। अब बताइए क्या हो जाएगा, देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना मिलेगा आपको, सॉल्व करिएगा तो 18 माइनस 18 0 अपॉन में 49। ठीक है, अब आगे सॉल्व करिए, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा 0। फाइनल आंसर आपका। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। इससे क्या हो गया, हमें क्या क्या सॉल्व करना था, पहले जो आपको ये 3 वेक्टर दिया था इसको बोल रहा था ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मींस क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। सेकंड में फिर क्या बोल रहा था, ये भी प्रूफ करना है कि ये आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो भी हम लोग ने दिखा दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा उसका कंडीशन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, किसके इक्वल आएगा 0 के, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा 0 के, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा 0 के, जो कि हम लोगों ने करके दिखा दिया। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।